हमने जो कुछ हुआ है हमारी बस मेहनत की बदौलत हुआ है। हमने कभी ख्वाब नहीं पाला, नहीं आज भी हमारा कोई ख्वाब है कि हम बहुत बड़े जहाज पे उड़ेंगे। गांव के खेतों की खुशबू शहर के इत्र से महंगी है। शहर के एक निवाले से गांव की रोटी सस्ती है। शहर के झूठे रिश्तों से गांव के झगड़े अच्छे हैं। शहर तो धोखे की दुनिया है, गांव की हर कहानी सच्ची है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे शो की गरिमा बढ़ा आ रहे हैं, उनकी खास बात यह है कि वो गांव में ही रहकर मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने वीडियोस बनाने शुरू किए, वो भी मगही भाषा में। उनके ज़्यादातर वीडियोस जो होते हैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में होते हैं और वो सामाजिक कुरीतियों पर होते हैं, जिनको कि वो हास्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। और शायद यही उनकी यूएसपी भी है, जिसके कारण उनके 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और एक एक वीडियो उनका जो है वो 5 से 6 मिलियन व्यूज़ पाता है। तो आइए वेलकम करते हैं उदय डॉक्टर कॉमेडी फेम विनेश्वर चाचा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी हमारे शो में। तो थैंक यू। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको पहले 2 सिल्वर बटन मिल चुके थे, अभी रिसेंटली आपको यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन भी मिल गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। एक्चुअली धन्यवाद तो हमारे दर्शकों को होना चाहिए कि जिन्होंने हम पे इतना विश्वास जताया। और जब हमने शुरुआत भी की थी उस समय मेरा थोड़े सा मतलब 2-4 लोग ही जुड़ पाए थे। और उसके बाद में एक मगही भाषा को लेकर के वीडियो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा टफ काम था। और लोगों को जुड़ना कि मैंने रखा कि उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर एवं हुआ हमारे साथ जुड़े। और लमसम 2-3 चैनल मिला के लमसम 20 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी मगही भाषा को बढ़ाने के लिए हमारे भाइयों का प्यार, लोगों का प्यार, मगध की भाषा को लोगों को नहीं, बहुत बड़ी बात है जो अपनी भाषा को आगे बढ़ाना। नहीं तो कई बार बहुत बड़ी बात थी। हाँ। और इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग मगही, जब हम लोग चयन किए थे कि मगही भाषा में हम लोग वीडियो बनाना है, तो उस समय लगता था कि मगही भाषा चल पाएगा नहीं चल पाएगा। लेकिन लोगों का प्यार जब मिलना शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो हम जैसे प्रश्नोत्तर का राउंड शुरू करें। हाँ, तो पहला सवाल जो है मेरा आपसे, उदय जी, मतलब जैसे आपके तो बहुत फैंस हैं, तो सब जानना चाहते हैं कि मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका गांव है। तो एक्चुअली हम बिहार से हैं और बिहार में मेरा गया जिला पड़ता है जी। गया जिला में मेरा बोधगया प्रखंड, और बोधगया प्रखंड के एक छोटा सा गांव गोरा सोबा खाप के रहने वाले। क्योंकि मतलब उदय डॉक्टर जो है विनेश्वर चाचा बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे। तो जैसे होता है कि लोगों का कई बार जन्म स्थान और कर्म स्थान अलग होता है, नहीं, आपका कैसा है? जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों सेम रहा। और हमने वो जन्म हुआ जिस गांव में उसी गांव में हमारे माता पिता, हमारी परवरिश भी हुई, शिक्षा भी वहीं से मिला। और फिलहाल हमने अपना 10वीं तक की पढ़ाई अपने लोकल एरिया मतलब हाई स्कूल खजबत्ती से हुआ। अच्छा। और उसके बाद में हमने जो भी है ग्रेजुएशन किए हमने, फिर गया में पढ़ाई हुई। गया की पढ़ाई तो वैसे भी नाम ही है, सब मानते हैं। तो ये है, तो आपके जो चैनल का नाम है उदय डॉक्टर कॉमेडी, तो क्या सही में आप प्रैक्टिसिंग हैं, डॉक्टर हैं? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक्चुअली हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन एक प्रैक्टिशनर थे जो गाँव में सेवा करने की काम करते थे। अच्छा। और फर्स्ट एड जो होता है ना, फर्स्ट एड जो हम करते थे अपने गाँव में। अच्छा। और वो क्लिनिक हमने 2011 में स्टार्ट किए थे। 2011? हाँ, 11 में स्टार्ट किए थे और उसी से हमारे परिवार के भरण पोषण होता था। और हमने एक MBBS डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत सारे दिन गुजारे और उस समय वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिला, उसको लेकर के हमने अपने गांव में लोगों की सेवा एक तरह से समाज सेवा। और उसी बीच में एक इत्तेफाक आता है कि हम थोड़ी सी समय निकाल करके और अपनी छोटी सी मोबाइल से हम वीडियो बनाते थे। हाँ, तो यही जो है ना, ये हमारा अगला सवाल है एक्चुअली। तो मतलब ये जो प्रैक्टिस करते करते आप ये लाइट्स, कैमरा और एक्शन को दुनिया में कैसे आ गए? एक्चुअली छोटेपन से ही हमारा मतलब नटखटी अंदाज और लोगों का
आईक्यू पावर, जो किसी चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर जी लेना, जी। मतलब किसी चीज को तुरंत लगे कि नहीं हम उस चीज को तुरंत हम इस चीज को हम उतार सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो चलिए हम लोग छोटेपन में ही अपने स्कूल में भी लोग हमको बताते थे कि आप तो बहुत अच्छा अच्छा। एक्सप्रेशन देते हो, हाँ आप बहुत मजाकिया अंदाज में बोलते हो। अच्छा। उसके बाद गांव में भी छोटी बहुत ड्रामा वगैरह होता था, हम्म, तो उसमें हम भाग लेते थे हम्म, और लोगों को मनोरंजन करते थे। तो लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा है। तो उसी मतलब कुछ ने अंदर चिराग जल रहा था जो अच्छा, कॉमेडी जो करना। एकदम से शुरू हो गया। वो कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो वैसे ही जैसे आपकी जो कहानियां हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ कहती हैं कि मतलब, क्योंकि कहानी लिखना एक कला है, और रिश्तों का ताना बाना बुनना और फिर पात्रों का चुनाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कहानी में। तो ये सब आप कैसे करते हैं? एक्चुअली हम ये खुद करते हैं, हमारे अच्छा। चैनल से डायरेक्टिंग खुद करते हैं और जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है हम जी खुद लिखते हैं। जी। और एक्चुअली डायरेक्टिंग स्क्रिप्टिंग और जो भी है मतलब प्रोड्यूसर वगैरह जो उसमें खर्चा लगता है हम खुद वहन करते हैं। अच्छा। एक्चुअली जब शुरू में ही हम स्टार्ट किए थे तो कुछ कहानियाँ थी मेरे अंदर जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, शायद उसको बनाने में ही 1 साल गुजर गया। अच्छा। दूसरी साल में हम जब प्रवेश किए तो कुछ कहानियां तो अंत होता ही होता है, हाँ। लेकिन हमने सोचा कि जो हमारे दैनिक जीवन में घटित घटना होता है, हमारे समाज में जो सोसाइटी में चल रहा है, उसको लेकर क्यों नहीं वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे समाज को भी कुछ लगे कि नहीं कुछ मैसेज है। तो उस पर अभी हम चल रहे हैं और जो हमारे समाज में घटित घटना होता है उसके ऊपर हम अपने पात्रों को बांटते हैं और उस पर कहानी बनाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यही कर रहे हैं। तो आपको ये कहानियों पर आधारित जो वीडियोस जो आपने बनाना शुरू किया, इनके आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? क्योंकि लोग जनरली छोटे छोटे, हमने देखा कि छोटे छोटे रील्स बनाते हैं, तो आपने लंबे 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 प्रॉपर वीडियोस एपिसोड्स बनाने शुरू किए और प्रॉपर मगही भाषा में। हाँ बिल्कुल, हमारा वो सबसे हाईएस्ट वीडियो रहा। लोग 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं तो उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स लॉन्च करते हैं। अच्छा। कि हमने एपिसोड बनाया है या तो हमने ये मतलब 6-7 पार्ट में यूज करते हैं, लेकिन हमारा वैसा नहीं होता है। हम कहानी को उतारते हैं तो चाहे 50 मिनट चल जाए या तो 1 घंटा से ऊपर हो जाए, हमने वो वीडियो को पूरा दिखाते हैं उसमें। और लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने खूब बात करता है, फुल बात करता है। तो एक्चुअली ये कहानी लिखने का आइडिया कहाँ से है, ये जो होता है कुछ कुछ करने का मकसद है कि नेचुरलिटी पावर होता है और वो हम किसी भी मुद्दे को सोच लिए तो उसको हम बना ही देते हैं। अच्छा। हाँ, और तो ये लोगों तो का सही में कुछ कला है। और ये चीज लोगों को जहन में हमेशा आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, भैया आपने किस कहानी से उठाते हैं या कहानी की किताब कहाँ रखे हुए हैं आप? तो हमने बोला कि नहीं भैया हम कहानी कहीं रखे हुए नहीं है, माँ सरस्वती की कृपा है, कब क्या निकल जाता है खुद नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत हमने बड़ी बात लाइव है। बनाते हैं। अब हमारे अंदर से क्या सरस्वती का कभी कभी ऐसा चीज निकल जाता है हमें जो इतना वायरल हो जाता है कि हम खुद नहीं चाहते कि इतना बढ़िया वीडियो बन गया, लेकिन हम तो साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है माँ आपकी। की कृपा है, हम बस बैठ जाते हैं अपने आप को लेकर के बस, बाकी तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो हमने सर्च किया, तो आपका जो चैनल लॉन्च का डेट है 26 जुलाई 2019, तो मतलब ये सही ही है? बिल्कुल 26 जुलाई 2019 में हमने लॉन्च किया था, लेकिन उस पर हम वर्क करना चालू किए 22 मार्च 2022। अच्छा। तो उस बीच का गैप में क्या कर रहे उस थे? बीच का गैप में हुआ कि लॉकडाउन लग गया था और अच्छा। हमने वो रील्स बनाते थे। रील्स, ओके ओके। और इसी बीच में एक भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ था, बहुत दुखद घटना हुआ कि इसी बीच में उसको सड़क एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और इस कहानी को हमारा स्टॉप हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद में फिर भाई लोग जुड़ते हैं हमसे और एक वीडियो हम लोग बनाते हैं सडनली 4 मिनट का। हाँ, तो यही एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी था कि आपका जो टीम का जो गठन कैसे हुआ और कब हुआ? तो मतलब कोविड के दौरान हम लोग हम तो खुद कोविड के दौरान प्रैक्टिस में मतलब परेशान थे। अच्छा। क्योंकि गाँव में बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों का हॉस्पिटल तो बंद हो चुका था। उस समय एक्चुअली हमने बहुत मदद किया, अपने गांव के सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया और पूरी अपनी जान झोंक करके लोगों की मदद किया और जितना हो सके 2019, 20, 21 हमने खूब सेवा किया और उसमें हम वीडियो नहीं बनाते थे। ओके, तो यही आपका जो आपने जो सेवा की है, तो उसी का आशीर्वाद आपको फल मिला है। बिल्कुल, हमने अपने परिवार को न देखते हुए, अपने आप को न देखते हुए हम लोगों को खूब सेवा किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मतलब वो देख के लगता है जो आपका मतलब जो ना जो बनाते हैं बिल्कुल एक टीम वर्क है।
तो इसमें कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? एक्चुअली परेशानी टीम वर्क में तो परेशानी होती है मैडम, ऐसा बात नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है कि एक घरों में एक व्यक्ति एक को परिवार को चलाना, एक देश को चलाना, एक राज्य को चलाना, टीम वर्क होता है। और टीम वर्क में देखते हैं एक्चुअली राजनीति में ही देखते रहते हैं कि उनमें तालमेल नहीं बैठने के कारण से सरकार गिरती भी है, सरकार बनती भी है। तो उसी प्रकार से टीम वर्क में होता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन किसी से नहीं पड़ता है तो वो कभी जाते भी हैं, कभी आते भी हैं। लेकिन एक्चुअली तो और ये एक और क्वेश्चन इसी में मैं ऐड कर देती हूँ कि जैसे आपके टीम मेंबर सारे आपके दोस्त हैं या मतलब भाई भी हैं, कैसे हैं? एक्चुअली सभी हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। सभी छोटे भाई हैं। अच्छा। कोई भाई है, कोई अपना परिवार से ही है। अच्छा। और कुछ लोग हैं जो मेरे गांव से ही हैं। गांव से। अब फिलहाल इधर में कुछ लोग हैं जो अदर गांव से भी जुड़े हैं। तो यही है हम लोग। ओके। आपकी वीडियोस इतने पॉपुलर हैं कि दर्शक इंतजार करते होंगे मतलब आपकी वीडियोस का, तो इसके कारण कोई स्ट्रेस तो नहीं बना रहता है कि मतलब मैं उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा या नहीं? बिल्कुल, ये तो जहन में हमेशा रहता है कि एक्चुअली जो वीडियो हमने, अगर जो वीडियो का व्यूज कम आया, लोग कम इंटरेस्ट ले पाए, उस वीडियो पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे या फुल वीडियो वॉच नहीं कर पा रहे, तो उसका विश्लेषण हमारे पास रहता है। हम विश्लेषण अपने आप से करते हैं कि वीडियो में क्या दिक्कत हुई, या तो स्क्रिप्ट सही से नहीं लिखा है, या पात्र गलत नहीं चयन कर लिया हमने, या तो फिर कहानी को यहाँ से यहाँ मोड़ना चाहिए था, वो हम नहीं मोड़ पाए, या तो कहानी का मुद्दा सही नहीं ढूंढ पाए। तो इस सारी चीजों का विश्लेषण होता है। और ये जो हमारे समाज में जो चीजें हैं ये कई प्रकार के होते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं है। जो आप वीडियो बनाते हैं तो आपको उसको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जी। आपको इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट कितना डालना है, इसमें इमोशनल पार्ट कितना डालना है, या तो फिर इसमें जो क्रिएटर क्रिएट कर रहा है वो नेचुरल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है कि ये जो पार्ट कर रहा है उसका मतलब पोशाक उस तरीका से है या नहीं है, या तो लोकेशन उस जगह का है या नहीं है। बहुत सारे मैटर करते हैं और अंत में वो ऑडियंस रिलेट कर पा रहे हैं। और बाकी लास्ट में तो ऑडियंस है ही। अगर वो समझिए कि जो कुछ आपका व्यू जा रहा है, समझिए कि सब कुछ आपका जो आप जो वीडियो बनाते हैं, जैसे अगला भी सवाल मेरा ये है कि आप जो वीडियोस बनाते हैं आजकल ज़्यादातर वो सामाजिक परिस्थिति और कुरीतियों पर होती हैं, जो उनको ये सामाजिक कुरीतियों को उजागर करती हैं बेसिकली, जैसे कि तिलक में रूसल दामाद। तो ये एक तरह का सोशल वर्क ही आप कर रहे हैं, तो जो ताकि लोगों की सोई हुई आत्मा जागे। तो ऐसा मतलब आप जानबूझ के सोच समझ के करते हैं या नहीं? ये चीज़ों को जो हम चीज़ लिख रहे हैं जी। अब हमारे मुंशी प्रेमचंद जी जो अपने अंदाज में जो लिखे, अपने कलम से लिखे, वो तो लेखनी कहीं था नहीं, वो तो अपना हिसाब से जो कुछ लिखे अपने हिसाब से लिखे। एक्चुअली जो हम लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो अपने अंदाज से कर रहे हैं। नहीं आपकी चीजों को हम संकलन कर रहे हैं, नहीं हम शायद इत्तेफाक आपकी सोच हमारी सोच से मिलता हो अलग बात है, लेकिन कहने का मकसद है कि हमने किसी को नहीं, अपने आप से उस चीजों को बनाने क्रिएट करते हैं। ये चीजों को हमको बना देना है। अब शीर्षक हमारा है कि मड़वा छावन में रूसल दामाद, तो ये मड़वा छावन में क्या क्या होता है उसका पूरी डिटेल विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप इतना विश्लेषण क्यों करते हैं, कहानी को आगे ले जाइए। तो नहीं, मेन है कि हमारा डिटेल्स और उस गहराई में जाना, यही हमारे वीडियो का खास मुद्दा है और लोगों का इंटरेस्ट पैदा करता है, यही हमारे। अभी आपको आपके दर्शकों ने कॉल करके या मैसेज करके, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि सामाजिक परिवेश पे है, तो मैसेज करके नहीं बोलते कि सर आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने इतना अच्छा इस चीज़ को निभाया है कि हमें लगता है कि हम शायद ये गलत कर रहे थे। एक्चुअली हम क्षेत्रों में जाते हैं, उनसे क्या होता है कि लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। उनके घरों में बैठ कर के चाय को आमंत्रण करना या उनके घरों में बैठ कर के परिवार से बातें करना, उस समय इस चीज़ को एहसास होता है कि शायद अगर हम इस चीज़ को जो कर रहे हैं, ये चीज़ को अश्लील मुक्त है, तो आज हमारे परिवार में कितना इज्जत मिल रहा है। और वो परिवार पूरी फैमिली आता है, फोटो खिंचाता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं।
तो इस चीज को हम सोचते हैं कि जब हम अश्लील से चीजों को नहीं परोस रहे हैं तो कितना इज्जत है। और शायद हम अश्लील चीजों को हम प्रमोट करते हैं, अश्लील भाषा को प्रोग्राम प्रमोट करके गाली गलौज वाला जो वीडियो बनाते तो शायद उसमें हमको उतना भरोसा लोग नहीं करते हैं। और इसी चीज को लेकर के जो भी कुछ है और लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आपने जो इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमारे समाज में हो रहे कुरीतियों का आप उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और स्कूलों में भी आमंत्रण किया जाता है, स्कूलों में भी इनवाइट किया जाता है कि आप आए और हमारे बच्चों को साथ कुछ प्रोग्राम करें। आज हम लोग भी झारखंड से आ रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर भी स्कूल के बच्चे थे। अच्छा। और कार्यक्रम चल रहा था, स्कूल के बच्चों का भी कार्यक्रम देखा, हम लोगों ने भी नाटक करके कुछ वहाँ पे दिखाया। अच्छा। कुछ गा करके भी लोगों को मनोरंजन किया। तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास है कि नहीं, विनेश्वर जैसा का जो कॉमेडी होता है उन लोगों को जागरूक करने का काम। तो आप गाते भी हैं? थोड़ी बहुत गा लेते हैं, हमारी प्रोफेशनल नहीं है लेकिन थोड़ा सा गा दीजिए। थोड़ी सा कुछ गुनगुना देंगे, अभी अपना सवाल है हम जाते जाते। अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। तो पारिवारिक रिश्तों पर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि भाई बना कसाई। तो ये सब जैसे आप कहाँ से अपने आसपास को ही देख के करते हैं? एक्चुअली हम शुरू से बताते हैं कि हम अपने जो भी हमारा मातृभूमि है, एक प्रॉपर मगध भाषा का, हमारी माता मम्मी पापा सब लोग मगध भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मगही भाषा में। इसी बीच क्या होता है कि जैसे हम अपने गाँव से रिलेटेड, हमारी उम्र अभी 36 साल हुआ है। आज इस उम्र में हमारी जो आसपास की घटनाएं हैं, जो हमारे आसपास में गुजरता है, लोगों के, जिसे हम गांव में प्रॉपर रहने वाले हैं, और लोगों की चीजों को आकलन करना, लोगों की चीजों को ऑब्जर्व करना। हम कहीं जाते भी हैं, कहीं घूमते हैं, तो उस चीजों को लगता है कि नहीं, ये जो चीज कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, तो उसी को चीज लेकर के हम उस पर बना देते हैं। तो वैसे लेकिन एक चीज हमने नोटिस किया है कि आप दामाद के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। चोरवा दामाद, फिर पगला दामाद, तो मतलब दामाद से क्या खास दुश्मनी है आपकी? एक्चुअली देखिए ना, दामाद से क्या रिश्ता है। एक्चुअली दामाद जो होते हैं ना, बहुत तरीके से एक रूप होता है दामाद का। हाँ। और ये मगध का जो दामाद होते हैं ना, अच्छा, वो बहुत नटखट होते हैं। हाँ। और दामाद का जो एक रिश्ता है ना जी, वो बहुत ही, जिसको किसी भी भाव में आप ले सकते हैं। अच्छा। मजाक में ले सकते हैं, सीरियस में ले सकते हैं, या तो फिर उसको आप मतलब जैसे समझे वो अच्छा है। तो इसलिए दामाद का जो वीडियो बैठता है, जो स्क्रीन पर बैठता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है और लोग इंटरेस्ट करके देखते हैं। हाँ। चाहे तो कोई भी पर्व हो और दामाद के तो दामाद की बना कोई खासकर नया दामाद जो है कि जब बेटी नहीं बचाओगे तो दामाद कहाँ से पाओगे। तो भाई ये दामाद को इंटरेस्टेड पार्ट है। ठीक है। फिर एक और वीडियो जो आपने पहले भी मेंशन किया, सड़क दुर्घटना में कि हो गया, किसी के साथ हुआ था। हाँ, सड़क दुर्घटना। तो उसी तो ये जो आपने वीडियो जो बनाया था आपने, सड़क दुर्घटना के परिणाम काफी अच्छा है, हमने भी देखा था वो। तो वो क्या उसी से प्रेरित था या ये कुछ और था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि ना, हमारे एक फैमिली में कोई लड़का आया था, हमारे फुआ का लड़का आया था। एक कहानी का पार्ट से हम सही पूछा। हमारे फुआ का लड़का आया था और अपने शाम को बेला था, घर जा रहा था अपने, और शाम को बेला था, एक बूढ़े दादाजी थे और वो सड़क क्रॉस कर रहे थे। एक्चुअली हमारे भाई के टू व्हीलर से जा रहा था, उसको एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। एक्सीडेंट होने के क्रम में दादाजी गिर जाते हैं और गिरने के बाद में उनकी घुटना में चोट आता है और उसके बाद में फोन करता है, लोग उसको मारपीट भी कर देते हैं हमारे भाई को। अच्छा। उसके बाद में इस चीज को हमने रियलाइज किया को जो मारपीट किए, तो हमने फोन किया तो बोले कि शायद आपका परिवार था, हम नहीं जानते थे, पर आइए यहाँ पे हो जाएगा। वहाँ गए तो वहाँ जो भी गांव में ट्रीटमेंट हो रहा था, तो बोले कि नहीं, इनको बड़े हॉस्पिटल में दिखवाना चाहिए। अच्छा। तो हमने बोले कि भाई कोई बात नहीं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखवा लो, लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो सड़क एक्सीडेंट तो हो ही गया, अब क्या करना है इसको। अब तो आगे थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा वहाँ पर लोगों का हाव भाव अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा कि चलो इसको बड़े डॉक्टर से दिखाते हैं। उसके बाद में हमने गया, सिटी हॉस्पिटल आए और वहाँ इलाज उनको करवाया। और उस क्रम में उनके एक लड़का थे, उनके परिवार थे, वो बोल रहे थे कि
पैर में यहाँ चोट है, यहाँ भी एक्सरे कराया जाए। तो भाई ये क्या सुख बनता है, चोट तो घुटना में है और आप कमर का एक्सरे करा रहे हो। तो उस समय बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ के चोट लगने की वजह से और यहाँ कूल्हा घसक सकता है। अच्छा, क्योंकि भाई घसक सकता है, घसका तो नहीं है तो हो सकता है घसक सकता है, आपको कहने से थोड़ी। उसके बाद में उसको भी इलाज कराया, उसको भी जो भी MRI वगैरह जो भी एक्सरा था उसको हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं करा लेंगे। उसी से एक्सप्रेशन हो करके वीडियो बनाए थे कि शायद हमने हमारी वजह से उनका चोट लगा यहाँ पे और पूरी बॉडी को चेकअप करा रहा है। उसी से मतलब प्रेरणा वहां से मिला, फिर हमने उसको अपने वीडियो में डाला और बहुत अच्छा लगा लोगों को, पार्ट्स बहुत सुंदर। तो ये चीज आपका एक्सपीरियंस है, तो और लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है, और इस चीज को हमारे साथ ही थोड़ी होता है, सभी को लोगों के साथ होता है। और इस चीज को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आप तो चीजों के वैसा ही उतारते हैं जैसे हमारे साथ रियल होता है। फिर इसी से के साथ एक और वीडियो जो है, मतलब ये भी आपका सामाजिक ही है, क्योंकि गया में हमने देखा है काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कचरा का प्रॉब्लम। बाकी मतलब बिहार में भी सब जगह है, तो कचरा बना रखा है। फिर एक जो आजकल सरकार सब तरफ कर रही है ज़मीन सर्वे, तो वो भी, उस पर भी आपने वीडियो बना, मतलब कोई वीडियो नहीं छोड़ेंगे आप। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। टॉपिक ढूंढते रहते हैं हम लोग। सर्वे का आया था उस समय, वो जो मैटर था उस मैटर में था कि जो सर्वे हो रहा है, 3 भाइयों का सर्वे शेड्यूल हो रहा था, उसमें पता चला कि हमारी बहन भी हमारी संपत्ति में संलग्न है। तो उसमें बहन के ऊपर जाता है और वहां जाता है, वो बहन को लोभ। आजकल जो है ना हमारे समाज को लोभ ये बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को परेशान कर रखा है। तो वहाँ उस चीज को दर्शाया हमने कि ये चीज भी हमारे समाज के साथ गुजर रहा है, जिसको दिखाना चाहिए, और लोगों ने इंटरेस्ट किया। फिलहाल हमने एक वीडियो और इधर बनाया था, पैक्स चुनाव। हाँ, पैक्स चुनाव के बारे में मेरा अगला सवाल वही था। हाँ, तो कैसे आपको पता चल जाता है? हाँ, हमने जो किया है उसको तो पैक्स चुनाव जो बनाया था लोगों को खूब भाया और लोगों ने बहुत अच्छा प्यार पसंद किया ना। ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल से उस समय 80 लाख और यूट्यूब से लगता है 25 लाख लोग। तो थोड़ा सा हमें भी उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें भी उतनी नॉलेज नहीं है। तो जब बाकी हमारे दर्शकों को भी जो थोड़ा जानने चाहते होंगे पैक्स चुनाव के बारे में। एक्चुअली पैक्स चुनाव क्या है, तो एक छोटा सा व्यापार के लिए सरकार उससे मदद देती है। और पैक्स चुनाव में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन छोटा छोटा ऋण देना उनका काम है। छोटे किसानों को आगे बढ़ाना, खाद बीज मुहैया कराना, उनकी खेती के लिए मतलब लोन, मतलब हाँ, लोन देना इसी के लेकर के पैक्स चुनाव होता है। और इसमें बहुत सारी कुरीतियां नजर आया हमको कि लोग अपने इस क्षेत्र में बहुत सारे जानकारियां नहीं था लोगों को, तब तो ठीक था। अब धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं पैक्स चुनाव में, और पैक्स चुनाव थोड़ा सा अब बहुत कठिन होता जा रहा है। तो इसमें हमने जितना हो सके जानकारी का हिसाब से लगाया कि नहीं भाई इस चीज को हमको दिखाना चाहिए और इस चीज को लोग जाने भी और अच्छा से इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो फिर एक और वीडियो है आपका, मतलब कबड्डी जो ऐसा वो हमारा जो मोस्ट पॉपुलर चल रहा है, सबने खेला होगा। तो ये मतलब नॉर्मली कोई सोच नहीं सकता कि उस पे कोई बनाएगा, पर आपने उस पे भी बना दिया। एक्चुअली वो वीडियो हमने बनाया था, मैं ऐसा है कि उस समय हमारा फर्स्ट था। वो हमारा फर्स्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था। और जब शुरुआत पीरियड में थे उसमें उतना जानकारी नहीं था, और उसमें देखिए वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे पहले तैयारियां करना पड़ता है। जैसे एडिटिंग का ज्ञान होना चाहिए, कैमरा करने का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्टिंग का ज्ञान होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। उस समय शायद हमको 20% नॉलेज था। अच्छा। बाकी 20% नॉलेज में ही हम उसको बनाए थे। और वो पार्ट्स को हमने सोचा कि चलो इंटरेस्टेड पार्ट तो हमने देख लिया कि नहीं, ये जो हम कबड्डी का जो रूल है उसको हमने फॉलो किया और 2 पार्टों में हमने उनको कराया। फिर सोचा कि इस कहानी का शायद अंत कैसे किया जाए ताकि लोग इंटरेस्टेड इनके में रहे। फिर लास्ट में वो कहानी का अंत हुआ कि एक व्यक्ति को उसको जिससे पटका पटकी होता है ना, तो उस समय उसको हाथ टूट गया। अच्छा। कबड्डी खेलते हाथ टूटने की वजह से फिर उसको लाते हैं डॉक्टर के पास, दिखवाते हैं। उसको माँ आती है, उसको माँ आने के बाद भला बुरा कहती है इस पार्ट को, फिर बोलती है कि देखिए खेल में कैसे हो जाता है। तो इस प्रकार से वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हमारे अभी यूट्यूब चैनल से 60-62 लाख लोग
वाह। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन है जो मतलब जैसे हमने देखा है कि आप आपके वीडियोस में ना आप आसपास की जगहों का ज़रूर जिक्र करते हैं कि जैसे नैली दुबहल हो गया या कुछ हो गया या रास्ता दिखाने के लिए। तो जैसे हमारे जैसे व्यूअर्स के को भी बड़ा मज़ा आता है, जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं शेरघाटी गो वगैरह साइड, तो अभी जानबूझ के ये मतलब उसको ज़्यादा नेचुरल करने के चक्कर में करते हैं या मतलब ये? देखिए एक्चुअली वो चीज़ों को हम लोगों ने नेचुरल लगता होगा लेकिन नेचुरल नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या है कि जो कहीं कहीं जो अदर जगहों पर नाम लेने से लोग वहाँ के खुश होते हैं। हाँ। खुश होते हैं। अब हमसे कहीं दूर फतेहपुर पड़ता है, गए में है, या तो हमने जहानाबाद की कोई जगह का नाम लिया, जिस जहानाबाद में भी कोई तीर्थ स्थल हो, तो वैसे वैसे जगह को मैम जब नाम लिया जाता है ना तो लोग खुश होते हैं। जानते हैं अबरी तो विनेश्वर चाचा हमारे एरिया का नाम लिया, हमारे गांव का नाम लिया और बहुत खुश थे। एक्चुअली एक हमारा वीडियो था उसमें हमने बोला था कि हंटरगंज वाला पहुनवा। अच्छा। हाँ, और हंटरगंज से इतना लोग खुश हुए, इतना कमेंट किया हमारे वीडियो में कि आपने तो हंटरगंज का पहुना बना दिया, और इसलिए इंटरेस्टेड पार्ट बोला। देख एक्चुअली आप जब कुछ काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि शायद एक एक चीज़ आपके बेनिफिट पहुंचा सकता है, तो इससे हमारी बेनिफिट होता है और हम जानते हैं कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, जैसे एक हमने भी देखा था, जैसे आप कहते थे अपने बेटे को कि बोधगया के हॉस्टल में रखवा दिया था। हाँ। तो करके तो बोधगया वाले भी बड़े खुश हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल। और एक्चुअली कभी कभार जब कोई भाइयों का हॉस्टल हो जो हमारे पास में है, जैसे किन्हीं का क्लिनिक हो, तो उनकी नाम लेने से थोड़ा सा उनकी भी भला पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिसिटी हो जाता है, तो ये हम क्या बुराई है उसमें? सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें सही बात। जैसे कभी अब आपकी आई क्लिनिक है, सर आँख के एक अच्छे डॉक्टर हैं, अब कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके डॉक्टर की चर्चा हो, अच्छा, तो शायद आपकी क्लिनिक का मेरे क्लिनिक का नाम लिया जाए, तो इसमें क्या आपको कोई दिक्कत थोड़ी होगा? हाँ, नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। तो ये इसी चीजों को हम लोगों ने इस्तेमाल। अच्छा, बढ़िया है। तो जाते जाते कुछ तो हम लोगों को अपना एक्टिंग की कला दिखा के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका फेवरेट हो कोई कैरेक्टर। स्टूडियो में आने के बाद तो कुछ न कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। तो पूछिए, आप कुछ पूछना है, सवाल है आपके? बहुत सारे लिस्ट बना के रखे हुए थे। हम तो डर गए थे शुरू में कि मैम इतना सारा क्वेश्चन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। चलिए, सब तो हमारे से जुड़े हुए सवाल थे, अच्छी लगा के। आप बता रहे थे कि क्या डायलॉग वगैरह कुछ पूछे तो? हाँ, मतलब कौन सा? देखिए, एक डायलॉग हमारा फेमस हुआ, वो डायलॉग हमारे पूरी भारत में बोला जाता है। अच्छा। एक्चुअली ये जो डायलॉग है जो हमारे मगध तक ही सीमित नहीं रहा हमें। अच्छा। ये चीज़ों को शायद विदेश जाने में ही बाकी रह गया, शायद हमारी क्षमता नहीं, वो बहुत जल्दी वो भी होगा, तो हम विदेश नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हमारी पूरी भारतवर्ष में बोला जाता है। हमारी कामना है बहुत जल्दी होगा। वो जो हमारा डायलॉग था वो लीलवा लग गलो। अच्छा, है ना? एक्चुअली कोई काम खराब हो जाता है हमारे वीडियो में, वो कहानी का थोड़ा सा जिक्र हम करना चाहेंगे। वो कहानी का नाम था हमारा शराबी। अच्छा। और वो कहानी का था कि हम बेचते हैं दही, जिसे गांव में दही बेचा जाता है, माथा पे मिट्टी का हांडी लेकर के, और उस किरदार में हम थे, और धोती कुर्ता पहने हुए थे और दादाजी का किरदार में थे, और हम गांव में घूम करके और दही बेचते थे। अच्छा। और एक लड़का था, वो बेचता था दूध। अच्छा। तो हम कहते हैं उसमें कि देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग दही और दूध शरीर के लिए कितना बेनिफिट देता है और कितना फायदेमंद है, और फिर भी हम लोग गाँव में घूर करके, गाँव की गलियों में घूर के, शहर की गलियों में घूर करके और बेच रहे हैं। हमारे मगही में डब था, हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, तो मगही में था, हमने घूर करके बेच रही है, और बेच करके देखिए कोई नहीं लेता है। और शराब ऐसा चीज है कि वो कहीं भी रखा हुआ रहता है, उसको लोग जा करके और मांग करके पीते हैं। नहीं तो मगही में बोलिए ना प्रॉपर। हाँ, मगही में बोल देते हैं। तो शराब ऐसा चीज है कि बतावा तो पहले कि कहीं हमने गांव घर में भी रख ली, तो वहां पर लोग जा करके मांगा है, और तैयो कहा थी कि न हो, अभी ना हो, जो बाद में ही है। तो वो लड़का बोलता है कि चाचा एक काम करा ना कि हमने दही दूध में उतना बेनिफिट ना है, से काम करा कि हमने अब शराब के बिजनेस खोला। अरे, तो हम कहे कि बाबू तू कौन दलदल हमरा फंसा रहे रे, हमरा से सब काम ना हो। तो एक्चुअली हमने मगध में भी है मैडम, तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग
पूरी तरीके से गया जिला का जो बोलते हैं ना एकदम खड़ी मगही, इसको बोलते हैं कि एकदम कड़ा मगही। ये हम लोग कड़क मगही वाले हैं, तो हमने कड़क थोड़ा बोलते हैं। जैसे मैं अभी पटना की हूँ तो थोड़ी बहुत मगही में अभी बोल लेती हूँ। मेरे यहाँ जो एक्चुअली हमारे नवादा में भी मगही बोला जाता है, और जहानाबादों में भी उधर में मगही बोला जाता है, पटना तक मगही बोला जाता है, लेकिन वो उस मगही में थोड़ा सा मिठास है, लेकिन गया जिला का मगही में थोड़ा सा कड़ापन जरूर है। अच्छा। और खास करके हम गया जिला से हैं तो थोड़ी सी तो हो जाता है। एक्चुअली हम बोले कि बाबू से कौन काम करा रहे रे से एकरा में कोई हमरा समझ में नहीं आ रहा, तो बोले कि चाचा से तूने जाना से एकरा से जिंदगी भर दूध दही बेचते रहे, बोले कि एकरा से कोई भला होए वाला न हो। और वो हमको बहका करके कहा कर है कि भट्टी खुलवा दे, और भट्टी खोले तो हम लोग दारू बेचने लगे, और दारू बेच रहे थे तो अच्छा बेनिफिट होवे चलो, सब कुछ बढ़िया होवे चले, और लोग गाहक अवल पिया थी और सब कुछ। एक दिन अचानक पुलिस का रेड पड़ जा, और पुलिस का रेड पड़ जा है, वही बीच में हमरा घसीटते हुए मारते हुए गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद ले जाता है। तो वहीं पर ही हमको भाषा ये निकला था, ये चीज हमको याद करके या लिख करके नहीं, हम बोले शुरू में बोल के गए थे मैम कि एक्चुअली सरस्वती का कुछ आशीर्वाद है, जो हम करते हैं शायद लोगों को पसंद आ जाता है। तो उस समय हम अपने आप में बोले थे कि ले रे साला लीलवा लग गलो। जैसे पुलिस आया था तो हमको मुंह से ये निकला था कि ले रे साला लीलवा लग गलो, और अपने भाव में बोले थे। और उसके बाद में वो वीडियो चढ़ा, लोगों ने देखा, और उसके बाद में कोई चर्चा नहीं, न हमारी टीम में कोई चर्चा नहीं, हमारे आसपास में कोई चर्चा। उसके बाद एक स्टेज शो का प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम था हमारे मतलब गया से आउट ऑफ मतलब गया था, तो हमारे जिले से दूसरे जिले में था। तो उस समय वहां गए तो बोला कि लीलवा लग गलो, लीलवा लग गलो। हमने कहा कि लीलवा लग गया, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। तो उस समय वो पॉपुलर हो चुका था, लोगों को जहन में बैठ गया कि कोई चीज काम खराब हो रहा है तो लीलवा लग गया, कोई किसी को मार रहा है तो लीलवा लग गया, या कोई डेट असेंबली हो जा रहा है तो उसके लिए लीलवा लग गया। हर भाषा के लिए लीलवा का इस्तेमाल। हमने कहा कहाँ बोले थे भाई, तो ढूंढने लगा कि भाई वो वहां पर ही बोला था, और वो चीज पॉपुलर हो गया, और वो चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। शायद इसको ऑफिस में, बैंक में, बड़े बड़े संस्थानों में सभी जगह इसको यूज किया गया। हम बैंक जा रहे हैं तो वो मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि आइए डॉक्टर साहब लीलवा लग लो। पता नहीं ये क्या कहाँ लोगों ने यूज किया, और हर एक जगह पे। और लोग गाँव में अपने बच्चे को मार रहे हैं तो डरा रहे हैं, तो उस समय बोलते हैं कि अभी ज्यादा पढ़े नहीं गिरना है तो तुरंत लीलवा लगा। या तो फिर अपनी पत्नी से लड़ाई हो रहा है तो बोल रहा है कि अच्छा जरा शांत से बोलने, अभी हम लीलवा लगा देंगे। ये चीज को इतना जगह यूज किया गया कि इसको तुम तहस नहस कर देगा। अभी भी हम लोग यूज करते हैं, बाकी कोई ज्यादा होता है बस चुप रहा नहीं लीलवा लग गया। तो ये चीजों को हो गया। एक्चुअली बाहर में कंपनी में एक लड़का था, और वो बोल रहा था कि हमारे जो बॉस हैं वो आपकी भाषा एक पकड़े हैं, और वो नाम है लीलवा। वो कुछ हो जाता है तो अगर किसी मालिक या कोई लेबर पे उसको बात करना है, चुप, जो काम ऐसे सही से करो नहीं तो लीलवा लगा देंगे। तो इसका मकसद पता नहीं चला कि लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं या नेगेटिव में ले रहे हैं। ये हमारा डायलॉग बहुत फेमस हुआ। तो और भी कोई है? और भी बहुत सारे चीजों को हमने उसका एक फनी वे में डायलॉग हम मारे थे, थोड़ा सा मजाक के अंदाज में, समधिन से हम मजाक करते हैं अपनी वीडियो में। वो वीडियो था कि आए है क्या समधिन का मुस्कान है, लग रहा है कि संजय सो का दुकान है। तो ये चीजों को लोगों ने बहुत पसंद किया। और हम अपनी फैमिली में भी जाते हैं, परिवार में भी जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप तो ऐसे चीजों को लॉन्च करते हैं जो बहुत जल्द वायरल हो जाता है। क्योंकि अब कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को सामने रखते हैं, और जो कुछ निकलता है वो माँ सरस्वती का कृपा है, और कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं मैम, बाकी हमारी जो नेचुरलिटी को मेंटेन जरूर करते हैं, चाहे हमारा छोटा पात्र हो चाहे बड़े पात्र हो। हम सबको कहते हैं कि भाई नेचुरल तरीके से करो। आज हमारा इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, आज हमारा मगध में कोई जानता नहीं था, मगध को लोगों ने भाषा को इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ रहे थे।
तो इस चीज को जब नेचुरलिटी कहीं मेंटेन रखिएगा तो आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि आप ही शुरू मतलब फर्स्ट होंगे जिन्होंने जैसे मगही में जो इस तरह की स्टोरीज बनानी शुरू की। हाँ, ये सब ये जो पहले कहानियों पर हमने आधारित किया था प्रॉपर कि मगही जो में। हमने ये स्टोरी बनाने का काम किए। और एक्चुअली जब भी आप किसी चीज पर काम करें, ऐसा बात नहीं है। अब ये जो जमाना चल रहा है, ये जो जमाना चल रहा है, ये जमाना आ गया है आपके छोटे कलाकारों का जमाना है। एक जमाना होया करता था जो 1990-80 के दशक के, उस समय भी हमारा याद है कि जब अपने घरों में सीडी कैसेट, वीसीआर कैसेट ला करके और देखते थे तो किनको देखते थे? बड़े कलाकारों को देखते थे। बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाते थे, पैसा देते थे, लाइन में लगते थे, किनको देखते थे? बड़े कलाकारों को। लेकिन ये जो संस्करण चला 2020-25 का दशक जो चला, 2000 के बाद का जो दशक चढ़ा, वो धीरे 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 अब जो आ गया छोटो कलाकार का जमाना आ गया। बड़े कलाकार अब पर्दे से गायब होते जा रहे हैं। गायब होते जा रहे हैं। अब इन लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। बड़े कलाकारों, लोग नए लोगों को देखना चाहते हैं और यूट्यूब के माध्यम से जैसे आपको देख रहे हैं और भी कई लोग हैं जिनको देख रहे हैं। कि अब क्षेत्रीय कलाकारों का प्रचलन बढ़ा है। और ये जब से मोबाइल का जो 5G का जमाना है, इसमें तो छोटे कलाकारों को बहुत भला हुआ है। नहीं तो हम लोगों ऐसे ऐसे लोगों को कौन जानता या कौन देखना चाहता था? यानी हमारे पास उतना क्षमता था कि हम लोगों के बीच जा सके, नहीं हमारे पास उतना क्वालिटी था कि ना हम कुछ कर सके। लेकिन ये जो युग है छोटे कलाकारों का है, अपना क्षेत्रीय भाषा हम लोग मनोरंजन करना चाहते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। अपनी भाषा है, अपनी भाषा में देखने में सबको मजा भी आता है। और यही बात है कि जो भी छोटे कलाकार हैं, जो भी चाहते हैं कि हम कुछ कर पाए, एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आइए और अपना टैलेंट को रखें लोगों के सामने। और आपको अगर टैलेंट में दम रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप एक दिन बिना किसी के पास गए हुए भी आपका चेहरा लोगों तक पहुंच सकता है। सही और पहुंच भी रहा है। हाँ। और आपने गाना तो गाया ही नहीं, थोड़ा सा तो गुनगुना कीजिए। गुनगुनाने के लिए हमने एक गाया था, गाना तो उतना याद नहीं है, लेकिन है एक गाना हमने गाया था। वो गाना लोगों ने बहुत मगध क्षेत्र में देखा। वो गाना था चला न करे धान के कटनियाए बूढ़ी गे, चला न करे, अरे चला न करे धान के कटनियाए बूढ़ी गे, चला न करे। अरे सुख जीत खेतवा में पनियाए बूढ़ी गे, चला न करे, और चला न करे धान के रोपनियाए बूढ़ी। ये जो वीडियो हम उस समय बनाए थे, बरसात का सीजन था, सावन का दिन था, और ये जो चीज को हम बनाए थे तो उस समय लगा था कि नहीं, ये जो चीज पागलपन जैसा बना रहे हैं। लेकिन लोगों का इतना मतलब प्यार मिला कि देखते देखते वो वीडियो 20-25 लाख लोगों ने देखा। और आज तक लोग बरसात के सीजन में इसको बजाते हैं। और उस चीज को हम खुद क्रिएट किए थे, खुद गाए थे और खुद हम उसमें एक्टिंग भी। लोगों को अपनी कुछ सच्चाई दिखती होगी, इसीलिए लोगों को आप बहुत पसंद है। हम अपने हम बूढ़ा किरदार में से बूढ़ी को ले जाते हैं धान को रोकने के लिए। वो नहीं जाती है कि हमको तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी ले जाते हैं। तो जाते जाते आपसे एक अनुरोध है कि हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, अपने दर्शकों को कुछ ये की कर दीजिए, संदेश दे दीजिए। हम जाते जाते ही करना चाहेंगे पॉडकास्ट भी डॉक्टर चार्मा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद दीजिएगा। और बाकी जब भी इंटरव्यू आए हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि अपने चैनल से शेयर करके लोगों तक पहुंचा सके। इतना हम कर सकते हैं। और बाकी बहुत अच्छा लगा कि हमारे गया में भी इस प्रकार से लोग ऐसे जगह पर इनवाइट करने के लिए, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली नहीं, हम भाग्यशाली हैं जो आपसे मिले, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सब लोग आपसे मिलना चाहते थे, तो हम भी बहुत मिलना चाहते, देखना चाहते थे। हाँ, वो एक्चुअली आपके हॉस्पिटल आने के बाद लोगों ने पहचान लिए और पहचानने के बाद लोग मिले, अच्छा लगा। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब विनेश चाचा आएंगे। एक्चुअली अब हमारे पास टाइम नहीं होता है। एक्चुअली हम अब उतना टाइम नहीं होता है और उतना शेड्यूल टाइम निकाल करके क्षेत्रों को, लोगों को इनवाइट में भी जाना, बर्थडे पार्टी हो तो उसमें भी, अगर ठीक है सबको तो नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे करीब हैं उसको तो जाना है। और बच्चों को समय देना, घरों में समय देना, और
स्क्रिप्ट को लिखना, स्क्रिप्ट को डबिंग कराना, और मतलब चैनल को मैनेजमेंट करना और डायरेक्टिंग करना, बहुत सारे काम बहुत हैं सारे हमारे काम हो जाते हैं। और ये सब चीज़ों को लेकर के हम ज़्यादातर इधर उधर नहीं, और ज़्यादातर हम अपने गांव पर ही रह करके ये सब चीज़ों को कराते हैं मैम। इसलिए ना कि गांव पर रहने के बाद में एक सुविधा होता है कि सारे बच्चे गांव से ही हैं। चाहे तो हम भी अपने गांव में रह सकते थे और यहाँ से काम, लेकिन नहीं हो पाता, इसलिए कि हमारा लोकेशन जो है, हमारी पहचान ही है हमारी धोती कुर्ता। हाँ। एक्चुअली हम बहुत जगह पे इस हालात में जाते हैं तो लोग पहचानते नहीं है। अभी हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल नहीं बोल रहे थे कि हम तो आपको पहचान ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारी पहचान ही धोती कुर्ता। और एक्चुअली बिनेसर चचा हमारा नाम नहीं था, हमारा नाम था उदय डॉक्टर। तो उदय डॉक्टर से तो ये बिनेश्वर चचा नाम पड़ा कैसे? एक्चुअली नाम पर गया नहीं, एक्चुअली वीडियो में जो हमारे साथी भाई किरदार थे ना, वो बोले कि आपको बिनेसर चचा नाम धर दे, क्योंकि बिनेसर चचा कुछ अटपटा नाम है, देहाती जैसा लगता है। तो बोले नहीं, आप बिनेसर चचा हैं, आप बिनेसर चचा रहिए। तो चलिए बिनेसर चचा का ये जो ठप्पा मुहर लगा ना, ये शायद हमारी जिंदगी को बदल दिया है। अच्छा। ये शायद हमको जितना उदय डॉक्टर नहीं बोलते उससे ज्यादा आपको पॉपुलर बना दिया बिनेसर चचा। एक्चुअली गया के कल ही हम लोग का जहानाबाद में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे गया के जो मंत्री जी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी, हाँ। उनको जब मंच पे बोलने लगे तो वो भी बोल रहे थे कि हम भी तोरा चचा बोलियो हो। तो एक्चुअली अब हमारे चीज़ों को कहने का मकसद है कि हमारे मगध के बहुत ही जाने माने चर्चित चेहरा, बहुत ही पॉपुलर नेताजी हैं। तो उस समय भी वो भी बोले कि आपको भी हम भी थोड़ा चचे बोले। एक्चुअली अब एक चाचा लग गया है, तो बहुत सारे लोग अब कमेंट में कहते हैं कि आप चचा ऑफ बिहार हो गए। नहीं भाई, हम जहाँ पर हैं वहीं रहने दो, चचा ऑफ बिहार या नहीं बनाओ, इस प्रकार से। तो जाते जाते हमारी ये कामना है कि आपको, आपके ऊपर ऐसे ही आपके दर्शकों का प्यार बना रहे, आप 5 मिलियन 10 मिलियन ये सब्सक्राइबर्स हो, आपको डायमंड बटन भी मिल जाए। एक्चुअली मैम ऐसा है कि हमने कभी ख्वाब पाला ही नहीं जी। और जब व्यक्ति, दुख किसको होता है जो ख्वाब पालता है। अच्छा। हमने चैनल भी बनाया तो उस समय भी कोई ख्वाब नहीं था कि हमारे चैनल इतना बड़ा होने वाला है या तो हमारा चैनल इतना बड़ा होने वाला है। तो हमने शुरू में ही हमने आज तक कोई ख्वाब नहीं पाला। एक होता है कि हम यहाँ पर जाने का टारगेट है या तो हमको IAS IPS बनने का टारगेट है, तो उस प्रकार से मेंटेन कर। हमने जो कुछ हुआ है हमारी बस मेहनत की बदौलत हुआ है, हमने कभी ख्वाब नहीं पाला। नहीं आज भी हमारा कोई ख्वाब है कि हम बहुत बड़े जहाज पे उड़ेंगे या बहुत बड़े कंट्री में रहने का शौक है। बस जो कुछ हो रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान की इच्छा, जो कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है, एक लोग ख्वाब पालते हैं बहुत बड़ी गाड़ियां घूरेंगे, लोग सेलिब्रिटी हो। आज भी हमारी वेशभूषा, भाई लोग गए थे हमारे घर, आज भी हमारी वेशभूषा वही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप उदय डॉक्टर हो करके आप इस प्रकार से रहते हैं, इतना बड़ी चेहरा आपको खुद, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको खुद पता नहीं है कि आप कितने पॉपुलर आदमी हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि देखिए, आप जब दिल पर किसी चीज को बोझ लेते हैं तो वो भारी लगने लगता है, भारी लगने लगता है। अब हम अपने आप को बहुत बड़े मतलब सेलिब्रिटी समझ के अगर घूमे तो कहने का मकसद है कि उसके जैसा हमको बनना पड़ता है। अब हमको बड़े गाड़ी में रह करके और 2 बोनसर 4 बोनसर रखना पड़ेगा, हम वैसे नहीं है। हम सुदूर से सुदूर इलाके में भी हम अपने खुद 2 व्हीलर से भी घूम जाते हैं। 10 बजे रात में भी, 11 बजे रात में भी, हम रात में भी चल जाते हैं। एक्चुअली हम अपने अंदर उस चीज को अभी तक भ्रमित नहीं किए हैं, हम अपने दिल को बोझ को लिए ही नहीं कि हम इतना बड़े आदमी हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि आप इतने रात को, आप इतना बड़ा पॉपुलर आदमी इसे घूमते हैं, अब गलत बात है। हम कि नहीं भैया, हम तो अपने आप को अभी तक समझा ही नहीं कि हम बड़े आदमी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाजार में, शहर में भी आपने सब्जी लेने के लिए भी चल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि आप सब्जी भी खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदेंगे। हाँ, ये तो हमारा जो भी हम शुरू से हैं, आप इतना गाँव में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं, हम सब ठीक है। और बाकी समय आएगा, पता नहीं, हम तो अभी तक जो सोचा है सो हुआ नहीं, और जो नहीं सोचा वो हो रहा है, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो और उदय जी, हमारे चैनल पे आके आपको कैसा लगा? पहले ही आखिरी ये बात जाते जाते ज़रूर बताइए। एक्चुअली चैनल पर आके बहुत अच्छा लगा।
आपने गया में ये अपना शूट करते हैं अपना स्टूडियो, को पता नहीं था, लेकिन आपने इनवाइट किए तो हमने सोचा कि चले थोड़ा सा मिलते हैं। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे लोगों को एक चीज़ों को समस्या का समाधान हो गया कि अब किसी भी प्रकार का आई प्रॉब्लम अगर वो समस्या है तो शायद हम लोग को अब आसान से हम लोग इलाज करवा सकते हैं। और जाते जाते हम ये भी बोलेंगे कि आप लोग भाई भी अगर आई किसी भी फैमिली में परिवार में आई का आँख का प्रॉब्लम हो, देखिए हम जिनके स्टूडियो में अभी हमारा ब्रॉडकास्ट शूट हो रहा है, हमारा इंटरव्यू शूट हो रहा था, तो मैं इनका डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट है और सर जो है जो आई को मतलब डॉक्टर है। तो कहने का मकसद है कि आप 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप किसी भी प्रकार के अगर दांत में परेशानी हो या तो फिर आँख में परेशानी हो, आसानी से आपकी इलाज होगी। पॉडकास्ट विद डॉक्टर जानमार, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पे आप लोग आशीर्वाद दें। और बहुत अच्छा लगा, आप पूछ रहे थे कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि ये हमारा मतलब पहली बार हम किसी स्टूडियो में बैठ कर के इस प्रकार से इंटरव्यू दे रहे हैं। हमने तो इंटरव्यू हमारे देखे होंगे कि हमारे बाद में इंटरव्यू हो जाता है या झोपड़ी के सामने इंटरव्यू हो जाता है या तो हम किसी खेत में बैठे हुए हैं या किसी जगह पर बैठे हुए वही इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन ये इंटरव्यू आपको लगा होगा कि कुछ छटपटा है या कोई सोसाइटी जगह पे, एक्चुअली हम अभी डॉक्टर साहब के स्टूडियो में बैठे हुए और ये हमें अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। चलिए आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और सबसे बड़ी बात है कि इतने आप ग्राउंडेड हैं, इतने डाउन टू अर्थ है, मुझे ये सुन के ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू। तो दोस्तों, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।